तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे यहाँ पर 12 तारीख का जो 12 जनवरी 2021 में एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन हमारे आने वाले पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। मैंने भी एग्ज़ाम निकाला हुआ है रेलवे का, इसलिए इस हम हमारे साथ आप सॉल्व करेंगे तो आपको भी लाभ होगा इसका। तो इसलिए देखते हैं, मैं फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। रोगी का संबंध जैसा चिकित्सक से है वैसे ही विद्यार्थी का संबंध किससे है? शिक्षक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें निष्कर्ष जो पालन निष्कर्ष नहीं करता है उस पर टिक लगाना है, यानी कि सभी सभी गेंदें फूल हैं। सभी की सभी जो गेंदें हैं वो क्या हैं? फूल हैं। ठीक है। और कुछ बल्ले गेंद हैं। नहीं, सभी के सभी बल्ले गेंद हैं, तो बल्ले को हमने अंदर रख दिया। अब कोई गेंद फूल नहीं है, ये गलत हो गया। कुछ फूल बल्ले हैं, कुछ फूल बल्ले हैं, हाँ हैं। और को सभी बल्ले फूल हैं, सभी बल्ले फूल हैं, कि पूरे के पूरे बल्ले फूल के अंदर हैं इसलिए फूल हैं। कुछ गेंद बल्ले हैं, कुछ गेंद जो है कि बल्ले हैं, ये भी सही बात है। इसलिए हमें गलत वाले पे टिक लगाना था, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू एक वृत्त का व्यास है। ठीक है। पी और क्यू एक वृत्त का व्यास है, ओ इसका केंद्र है। और यदि कोई बिंदु आर पर, आर जो है इस पे स्थित है। ठीक है। तो आर पी और क्यू, आर पी और ओ एंगल यहाँ पे 39 दे रखा है। और यहाँ पे हमसे दूसरा एंगल पूछा है आर क्यू पी एंगल हमसे पूछा है, यानी कि ये वाला एंगल हमसे पूछा है। अब हमने क्या होता है कि अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है, यानी कि ये वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये सही, यहाँ पे ये वाला 90 हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, यानी कि 90 प्लस 39, और एक जो निकालना है उसको एक्स लिख लेंगे, बराबर 180। इसको सॉल्व करेंगे जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारी? 51 निकल के आ जाएगी। तो 51 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे ये रेशो में आंसर दिए हैं, तो एक बार हम इसको क्या करेंगे कि इक्वेशन मान लेंगे। कैसे इक्वेशन मान लेंगे? 3x + 2y अपॉन 3x - 2y इक्वल टू 5/3। अब इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे, यानी कि क्या होता है एक कंपोनेंडो डिविडेंडो। अगर ऐसे रेशो दिए हों तो एक बार इनको ले जाके दोनों को प्लस कर देते हैं और एक बार इनको माइनस कर देते हैं। ऐसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पे करते हैं, तो ये इससे कोई रेशो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और रेशो हमारा सही रहता है। तो इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं। तो यही प्रोसेस हम इसमें अपना देंगे। इसमें अपनाने से क्या हो जाएगा कि हमारा एक बार प्लस करेंगे जैसे ही, तो 3 और 3 6x हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे हो जाएगा हमारा 4x, और यहाँ पे हो जाएगा 5/3। जब यहाँ पे x अपॉन बाय, ये हो जाएगा बाय। जब हम इसको x और बाय को लेके सॉल्व करेंगे, x और y को लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8/3, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगर 394 को ए लिख लेते हैं और 106 को बी लिख लेते हैं तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला बन जाएगा A² + 2AB + B²। और ये काय का फॉर्मूला होता है? A + B का होल स्क्वायर होता है। तो A और प्लस बी करना है पर कितना आ रहा है? 500 आ रहा है। 500 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है? 25, 2 और 4 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कार का क्रय मूल्य 1,50,000 है। इसने एक को 5% लाभ पर बेचा और बाद में मोन्टू ने इसे 2% हानि पर बेचा। तो कोई लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, जब दो लाभ या हानि दे रखी हो या फिर दो लाभ दे रखे हो तो इससे हम टोटल लाभ या टोटल हानि निकाल लेते हैं। x + y + xy/100। तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 दे रखी है, y की वैल्यू -2 रखेंगे, फिर यहाँ पे 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10/100 आ जाएगा। और ये माइनस का क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे हानि दे रखी है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.9%। तो 1,50,000 को
का हम 2.9% अगर निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3150 का लाभ हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। दो त्रिभुज दे रखे हैं ए बी सी और एक त्रिभुज दे रखा है हमारा क्या, एक त्रिभुज हमारा दे रखा है डी ई एफ और दोनों समरूप हैं। तो अगर बी सी इसकी कितनी है, बी सी 12.5 है और ई एफ अगर 10 है तो इनके क्षेत्रफल में कितना अनुपात हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दोनों का स्क्वायर कर देंगे। कैसे स्क्वायर करेंगे, 12.5 गुणा 12.5 रेशो आ जाएगा 100, मतलब 10 गुणा 10 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हमारी एक जीरो बढ़ रही है, यहाँ से हमारी एक और जीरो बढ़ रही है और यहाँ से 25 से 5 बार कटेगा, 25 से 5 बार कटेगा तो 25 चौको 100 हो जाएगा और 25 चौको 100 हो जाएगा। तो 25 रेशो 4 चौको 16 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या है। तो वर्ल्ड वाइड वेब कमीशन इसका कंसोर्टियम इसका फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉन पंचियम और क्वीन मेरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम्पी को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट, ए किसी कार को 25% 10 दिन में अब 10% वो 25% मतलब 1/4 1/4 10 दिन में, यानी कि टोटल काम ये 40 दिन में कर रहा है। और बी ऐसी तरीके से 40% यानी कि 2/5 काम कितनी देर में कर रहा है, वो 2/5 काम 40 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, 100 दिन में करेगा। और सी किसी काम को 1/3 भाग 13 दिन में कर रहा है, तो ये टोटल काम करेगा 39 दिन में। तो सबसे तेज़ी से काम कौन पूर्ण कर रहा है, सी। सबसे कम टाइम ले रहा है, यानी कि सबसे तेज़ काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। तो जीन रिवोल्यूशन में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। 10.53 को 0.09 द्वारा विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा। तो 10.53 को 0.09 द्वारा विभाजित करने, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 9 से इसको भाग देंगे तो 1 कम 9, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9 और 9 7 63, 117 हमारा आंसर आ जाएगा। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब करी थी, 1784 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के लघुत्तम एलसीएम और एचसीएफ इतना दे रखा है। यदि संख्याओं में से एक 240 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणा। तो एक संख्या हमारी 240 है, दूसरी संख्या x हो जाएगी। तो x बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना है यहाँ पे 1920 और एचसीएफ है 16 और अपॉन में हो जाएगा 240। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू 128 निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको छोड़ देंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है। तो अरुंधति रॉय इनका नाम है। छोटी आंत की आंतरिक परत में उंगली जैसी अनेक संरचनाएं होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें बल्ली कहा जाता है। यदि एक भिन्न को अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि करी जाए तो यह मूल भिन्न का कितना भाग होगा। अब उसने 50% अंश में कर दी, यानी कि 150% अंश कर दिया और 80% हर में कर दी, यानी कि 180% एक कर दिया। तो इसको 0 से 0 काटेगा, 3 5 15 और 3 6 18, यानी कि 5/6 की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्ताना हाथ से संबंधित है, ऐसी टोपी कहाँ लगाते हैं, सर पे लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन a + b बराबर इतना है, कॉस a - b बराबर √3/2 है। तो साइन में देखना है कि √3/2 की वैल्यू कब होती है। तो ये साइन 60 में होती है, यानी कि a + b बराबर हमारे पास 60 डिग्री आ गया। और कॉस √3/2 कब होती है, ये 30 में होती है। तो a - b इक्वल टू कितना आ गया, 30 आ गया। जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू हमारी 45 आ जाएगी और b की वैल्यू हमारी 15 आ जाएगी। तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
4 शब्द दिए हैं और अलग चुनना है। तो खट्टा, कड़वा और नमकीन, ये तीनों एक जैसे कैटेगरी के वर्ड हैं और स्वादिष्ट एक पूरा स्वाद होता है ना। नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था और दिल्ली की लूटपाट की थी, ये 1739 में किया था इन्होंने। अल्फ़ा और बीटा इसके बहुपद हैं, ऐसे शून्य हैं जिनकी अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है। तो क्या होता है, एक इक्वेशन होती है हमारी 2ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाता है c/a। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना निकाल लेंगे, -5 निकल आएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा c कितना निकल आएगा, m निकल आएगा। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू कितना है। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दे रखा है -5 और अल्फ़ा माइनस बीटा हमें दे रखा है 1। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, कितनी आ जाएगी हमारी दोनों की वैल्यू। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पे हो जाएगी, एक बार इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, जोड़ने पे अल्फ़ा इक्वल टू निकल के आएगा -2 और बीटा इक्वल टू कितना निकल के आएगा, बीटा इक्वल टू -3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 और -3 का गुणा करने पे कितना आ जाएगा, -2 इंटू -3 ये 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो 6 हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट ने इसका आविष्कार किया था। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, ये महाराष्ट्र में स्थित हैं, सबको आंसर मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना है। तो इसका हम क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा 8000 और 13 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 13 का क्यूब करेंगे तो हमारा आएगा प्लस का 2197। ठीक है, और 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 343। और जब इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे, माइनस कर लेंगे तो 5460 माइनस का आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए यहाँ पे लिखा है ए के बाद बी आ गया, बी के बाद सी आ गया, तो नेक्स्ट आएगा डी। अब बाय के बाद उल्टा वी आ गया, फिर वी के बाद एस आ गया, तो एस के बाद बाय से 2 छोड़े और फिर 2 माइनस किए तो एस आ गए, फिर 2 माइनस करेंगे तो पी आ जाएंगे और नेक्स्ट ऐसे ही हमारा जे आ जाएगा। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का सिंपल क्वेश्चन था। एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 मीटर है, किन्हीं 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 दोनों भुजाओं समांतर भुजाओं की गुणा वो प्लस हाइट है ना, मतलब हाइट इंटू आमने सामने वाली भुजाओं का सम। तो 1/2 इंटू आधार, यहाँ पे हाइट कितनी हो गई 15 हो गई और दोनों का सम कितना हो गया 120। इसको काटेंगे तो ये 60 बार कटेगा, लेकिन यहाँ पे ये परिमाप दे रखा था। तो परिमाप क्या है, परिमाप को हम 2 से और डिवाइड कर देंगे, परिमाप को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 30 हो जाएगा। तो 30 15 3 45 450 मीटर स्क्वायर हमारा इस तरीके से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट कोड भाषा में कार है भीज को @म्यू ये लिखा हुआ है, भीज आर रेड को ये लिखा हुआ है, आई हैव रेड कार को ये लिखा हुआ है। तो इसी कोड भाषा में भीज कार का कोड क्या हो जाएगा, ये बताना है हमें। तो भीज और कार का कोड यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आएगा, या तो @ निकल के आएगा, म्यू और हैच इनमें से ये निकल के आएगा। ठीक है, तो ये सू वाला ऑप्शन तो बिल्कुल कट ही गया है, यहाँ पे ये 2 ऑप्शन कट गए। अब इन 2 ऑप्शन में से हमें चुनना है कि क्या आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि व्हील्स इन दोनों में कॉमन है, तो व्हील्स इन दोनों में कॉमन है तो क्या करेंगे, और इसमें म्यू कॉमन है तो म्यू वाला वर्ड यहाँ पे आ रहा है, इसलिए म्यू सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
2019 में निम्नलिखित में से किस रोग के लिए यूएस FDA ने पहला वैक्सीन डेंगवैक्सिया की मंजूरी दी है? तो डेंगू के लिए ये मंजूरी दी गई थी 2019 में। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पुराना नाभिकीय की ऊर्जा अनुसंधान रिएक्टर है? तो अप्सरा सबसे पुराना है। पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? तो अनुबद्ध उपाध्याय जी ने ये लिखी हुई है। वैसे कूट भाषा में FMOPRA को ये लिखा हुआ है और इसको ये लिखा हुआ है, तो उसी कोड भाषा में QTMPRA को क्या लिख देंगे? तो Q की वैल्यू अब यहाँ से क्या हो रहा है कि F को कोड 8 दिया है, M को 3 दिया है, O को 4 दिया, इस तरीके से कोड दे रखे हैं। तो हम देखेंगे अगर Q का कोड कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। फिर हमें T का कोड चाहिए जो कि T का कोड हमारा 6 आ रहा है। फिर हमें M का कोड चाहिए जो कि M का कोड यहाँ पे 3 दे रखा है। अब P और R का कोड दे रखा है 2 और 0 और यहाँ पे L का जो कोड है वो 1 दे रखा है। तो इस तरीके से हमें इसी में से जो दे रखा है उसी में से कोड देख के कोड बनाना है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र सेनानी का सम्मान काकोरी रेलगाड़ी डकैत में नहीं था? तो यहाँ पे इन तीनों का नाम ये था और भगत सिंह जी का नाम इसमें नहीं था। भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक अनुमोदन के बाद ही लागू होते हैं। तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही विधेयक लागू होता है। एक धनराशि 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? तो ये 16 वर्षों में हो जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 8 वर्षों में कितनी हो रही, 2 गुनी हो रही। तो अगर हम इसमें 2 का गुणा करें तो ये 16 गुना और इसमें 2 का गुणा करें तो 4, यानी कि 2x हो रही है। 4 गुना कब हो रही है, 16 वर्षों में हो रही है। एक सिंपल तरीका ये होता है। और अगर ये तरीका आपको समझ नहीं आया तो हमारा जो बेसिक फार्मूला होता है A + P × 1 + R/100 की पावर n। तो इसमें क्या करेंगे कि 8 वर्षों में यहाँ पे 8 रख देंगे इस पे वैल्यू, और ये कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है अमाउंट, है ना, और ये 1 है। तो 8 वर्षों में तो इस पे अगर हम क्या करें कि स्वयं की 4 गुना हो रही है, यानी कि ये 2 की पावर 4, इसकी पावर अगर हम 2 बढ़ा दें, 2 की पावर हम 2 और बढ़ा दें तो यहाँ पे 4 गुना हो जाएगी, यानी कि हमें इसकी पावर भी 2 बढ़ानी पड़ेगी। तो 8 दूनी 16 हो जाएगी, यानी कि 16 ईयर में ये दोगुनी हो जाएगी। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है? तो उड़ीसा में है ये। 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 बराबर 0 है। तो थीटा एक न्यून कोण है तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। अगर हम यहाँ पे सेक थीटा को x लेके सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 16x²। इस तरीके से इक्वेशन बनेगी 40x प्लस 25 बराबर 0। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू रखें, हम x की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाता है, हमारा एक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। तो इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाता है, 40 प्लस माइनस 40 का स्क्वायर 1600 और ये हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 400/16 दूनी 32। ठीक है, यहाँ पे 4 और 4 ये 800 हो जाएगा क्योंकि 4ac। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा 800 भी नहीं होगा, ये हमारा 1600 हो जाएगा क्योंकि 4 × 16 × 25, तो 25 चौको 100, यानी कि ये 1600 हो जाएगा। तो ये 1600 से 1600 कट जाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये बचेगा हमारा 40/32। तो 8 से काटना है, 8 चौको 32, 8 पंच 40 और 8 चौको 32, तो 5/4 ये आ जाएगा। तो टेन थीटा कितना निकलेगा हमारा, यहाँ से टेन थीटा निकलेगा, क्या होता है, एक फार्मूला होता है 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा हम निकाल लेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से 3/4 निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में ये लिखते हैं तो उसी कूट भाषा में
इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो +2 की कहानी चल रही है। V के बाद WX, U के बाद VW, F के बाद GH। तो इस तरीके से +2 वाली कहानी यहाँ पे चल रही है। तो ऐसे ही +2 वाली कहानी अगर हम यहाँ पे चलाएंगे तो E में प्लस करेंगे 2 तो G आएगा, N में +2 करेंगे तो P आएगा, और T में 2 प्लस करेंगे तो इस तरीके से ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केरला में मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कंपनी सोमवार से शनिवार की अवधि में 6 भिन्न कारें स्विफ्ट ये सब बेचती है। एक विशेष दिन पर एक कार बेचती है, कोई भी कार 2 बार नहीं बेचती। सेंट्रो कार के बाद कम से कम 4 कार बेचेगी। तो ये कंपनी सोमवार से शनिवार तक बेच रही है, मतलब 1 2 3 4 5 और 6। ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे। तो इस तरीके से ये हो गई। अब उनने बोला है कि सेंट्रो के बाद कम से कम 4 कार बेचेगी। तो सेंट्रो या तो पहले नंबर पे आ जाएगी, सेंट्रो जो है या तो पहले नंबर पे आएगी या फिर दूसरे नंबर पे, यानी कि संडे पे आएगी या फिर मंडे पे आएगी। अब उन्होंने बोला है कि मैग्ना कार को मंगलवार को बेचा था, संडे और सॉरी थोड़ा सा उल्टा लिख लिया है इसको हमने, अभी इसको ठीक कर देते हैं। हमें मंडे से लिखना था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे। अब उन्होंने बोला है कि मैग्ना कार को मंगलवार को ही बेचा था, तो मैग्ना लिख देंगे मंगलवार को, मैग्ना लिख दिया, ठीक है। अब क्रेटा कार के ठीक बाद, अब मैग्ना अगर मंडे को बेचा था तो ये सेंट्रो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, मैग्ना ट्यूसडे को बेची थी तो सेंट्रो क्या हो गई, अपने आप मंडे को आ गई। सेंट्रो जो है कि मंडे को आ गई और मैग्ना ट्यूसडे को आ गई। अब क्रेटा कार के ठीक बाद ऑडी कार बेची थी, तो क्रेटा लिख लेंगे, क्रेटा के नीचे ठीक ऑडी बेची थी, ठीक है। क्रेटा के बाद ठीक बाद ऑडी बेची थी। अब क्रेटा कार को कम से कम 3 कारों के पहले बेचा था, तो क्रेटा के 3 पहले बेचा था, यानी कि क्रेटा यहाँ आ जाएगी, क्रेटा आ गई और ये ऑडी आ गई। तो क्रेटा और ऑडी आ गई। क्रेटा कार को अब सेंट्रा तथा i10 दोनों कारों को कम से कम 1 कार के पहले बेचा था। तो सेंट्रो तो हो गई हमारी सेट। अब हमारी सेंट्रो फिक्स हो गई है। अब i10 सबसे पहले मतलब i10 के बाद एक न एक कार बेची थी, तो i10 हमने यहाँ पे लिख ली। अब जो बची हुई है वो लास्ट में आ जाएगी। तो स्विफ्ट कार जो बच गई है तो स्विफ्ट हमारी लास्ट में आ जाएगी। तो स्विफ्ट कार को हमने कब बेचा, शनिवार के दिन बेचा। स्विफ्ट कार का ही क्वेश्चन है, ये शनिवार को बेचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या नाप की ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? तो वो भंडारण और प्रकीर्णन सबसे बड़ा खतरा यहाँ पे माना जाता है। एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में और 42% दूसरे विषय में छात्र फेल हुए, ठीक है। 35% इसमें हो गए और दूसरे में हो गए 42% और दोनों में हो गए हमारे 30%। तो दोनों में 30% हो गए। तो यदि कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 25 है, तो केवल एक विषय में कितने पास हुए ये बताना है। तो एक विषय में बताने हैं कितने। तो एक विषय में पास वालों की संख्या कैसे निकलेगी, हम 35 में से 30 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएंगे एक विषय में पास, और ऐसे ही 42 में से भी 30 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएंगे। तो 12 और 5 कितने हो जाएंगे, 17। अब 2500 का 17% हम डायरेक्ट निकाल देंगे तो हमारा यहाँ से ये 425 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दी गई जानकारी को अध्ययन करना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। 6 छात्र PQ RST U और
टी और यू एक कक्षा में, क्यू और आर का भार यू से कम है लेकिन लंबाई पी से अधिक है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को जनरली हमें लास्ट में करना चाहिए। तो क्या है कि लास्ट में करने से हमारा टाइम बचता है, और तो हमें ऐसे क्वेश्चन को देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ने में ही हमें कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे। लेकिन खैर अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें सिर्फ सबसे पहले देखना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछा है। तो इसमें पूछा है कि इस छात्र की लंबाई सबसे कम है। तो अब यहाँ पे भार और लंबाई की बातें करी गई हैं, तो हम सिर्फ लंबाई पे ध्यान देंगे, भार पे कोई ध्यान नहीं देंगे। तो क्यू और आर का भार यू से कम है लेकिन लंबाई पी से अधिक है, तो हमें लंबाई पे भार पे ध्यान देना है। तो जो क्यू और आर हैं उनकी जो लंबाई है वो पी से अधिक है, ठीक है। अब एस क्यू से अधिक लंबा है, एस जो है क्यू से अधिक लंबा है, ठीक है। और भार वाली बात ख़त्म कर देना, यहाँ पे भार की बात हमें नहीं देखना है। टी एस से हल्का है, टी जो है वो एस से हल्का है, यानी कि एस वजन वो सॉरी हल्का यहाँ पे नहीं देखना है, हल्का और भारी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें चूज़ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यू जो है एस से लंबा है, यू जो है एस से लंबा है। और पी टी की तुलना में लंबा है, पी जो है टी की तुलना में लंबा है। अब इस तरीके से ये कहानी जम गई। अब इसको जमाना है कि सबसे लंबाई कम किस छात्र की है, तो ये बताना है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ से जमा लें तो एस क्यू यहाँ पे आ जाएगा हमारा यू, और यहाँ पे क्यू और आर, क्यू और आर यहाँ पे रख दें अगर हम, तो यहाँ पे हमारा पी आएगा, और पी से भी छोटा कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो टी हमारा सबसे छोटा छात्र हो जाएगा, सबसे लंबाई में सबसे कम टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक 30 आवर में पूरी यात्रा करता है। यदि वह चाल को 1/15 से कम कर दे तो उतने ही समय वह 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाएगा, तो उसकी चाल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हो कि रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक 30 घंटे में यात्रा पूरी करता है। तो हम मान लेते हैं कि उसकी स्पीड जो है, मतलब डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो डिस्टेंस अपॉन 30 ये हो जाएगी। अब वह 1/15 अगर चाल को कम कर दे तो चाल अब कितनी हो जाएगी, 14/15 हो जाएगी, क्योंकि उसने एक थी मान लो और एक में से 1/15 कम करी, तो ये कितनी हो जाएगी, 14/15 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 14/15 इक्वल टू डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो 10 डिस्टेंस में से 10 कम कर देंगे, 10 किलोमीटर कम तय कर पाता है 30 घंटे में। यहाँ पे एस लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस जो निकल के आएगी जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 150 किलोमीटर निकल के आएगी। अब 150 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई और हमारा टाइम हो गया 30 घंटे का, तो 3 से इसको काटेंगे तो ये 5 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में AGEOS की स्थापना की है। 4 अक्षरों का समूह है, इसमें से अलग चुनना है। तो यहाँ पे अलग चुनने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे सब में इक्वल डिफरेंस है, इन तीनों में इक्वल डिफरेंस है, लेकिन इसमें उस तरीके का डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये वाला वर्ड हमारा अलग हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र PSE का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निजीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको विनिवेश कहा जाता है। MRTP अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से MRTP का फुल फॉर्म क्या है, तो MRTP का फुल फॉर्म है मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिस एक्ट, इसका फुल फॉर्म है। 12 कक्षा के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में 30 छात्रों ने भाग लिए। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब 45 छात्र में से 30 ने भाग लिया, अब तो इसमें हम क्या करेंगे कि 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया,
और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो अब जो है कि 30 छात्र हैं तो 29 छात्र हाथ मिलाएंगे। एक छात्र खुद अपने आप से हाथ तो मिलाएगा नहीं, तो 29 छात्र कितने छात्रों से मिलाएंगे? जो 30 है मतलब टोटल में हम 2 का डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये एक ही बार हाथ मिलाएंगे, 2 बार नहीं मिलाएंगे, इसलिए अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 435 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में एक्टिव सेल्स के साथ सिलेक्ट की गई सेल को दाईं ओर भरने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस राइट का ऑप्शन चुना जाता है। एक विशिष्ट भाषा कोड में ब्यूरेक को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखेंगे? तो बी का अपोजिट क्या होता है? बाय होता है। यू का अपोजिट एफ होता है। आर का अपोजिट आई होता है। ई का अपोजिट वी होता है। ए का अपोजिट जेड होता है और के का अपोजिट पी होता है। यानी कि हमने पीछे से अपोजिट लिखना चालू किए हैं। अब जैसे देखा जाए तो हम एल का अपोजिट क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे। एल का अपोजिट ओ, टी का अपोजिट जी, और पी का अपोजिट के, एस का अपोजिट एच, ए का अपोजिट जेड और सी का अपोजिट एक्स। तो इस तरीके से हमारा अपोजिट करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह छोटी से छोटी सबसे धनात्मक संख्या क्या है जिसे संख्या 5970 में से घटाने पर अंतर एक पूर्ण वर्ग हो? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए ये वाली मेथड लगाते हैं हम 5970। अब पीछे से हम 2 का पेयर बनाते हैं। अब इसमें से पीछे से 2 का पेयर बनाया, फिर 2 का पेयर बनाया। अब एक इसके स्क्वायर के आसपास है 59, तो उसका स्क्वायर हम यहाँ पे लिख लेंगे। एक इसके स्क्वायर के पास है 7 सतैया 49, यानी कि 7 के स्क्वायर के आसपास है। अब तो यहाँ पे हमने माइनस करा, कितना आ गया? 10 आ गया। अब 10 आ गया और ये 70 यहाँ पे लिख दिए। अब हम इसमें उतने का ही मल्टीप्लाई करना है और उतने का ही प्लस करना है, यानी कि तो यहाँ से क्या हो जाता है? 7 और 7 यहाँ पे ये 14 आ जाएंगे। अब 14 में हमें ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि इसके आसपास आए। तो हम क्या करेंगे? ऐसा नंबर देखेंगे, तो ऐसा नंबर हमारा कितना निकल के आएगा? 7 निकल के आएगा। 7 लिखेंगे यहाँ पे और 7 का ही हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आ जाएगा? 1032 आ जाएगा, सॉरी 1029 आ जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो 41 आ जाएगा। तो 41 अगर हम इसमें से घटा दें तो ये कितना आ जाए? तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जो कि 77 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाली स्थान में स्थित चैलेंजर द्वीप के पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु है? मारियाना खाड़ी सबसे गहरा बिंदु है। निम्नलिखित में कौन सी वनस्पतियों को प्रजनन अंग होते हैं, यानी कि छुपे हुए अंग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं? तो जल तृतीया यानी कि मालसीलिया में ये होते हैं। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? सुमित्रा महाजन इनका नाम था। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होना चाहिए। कौन सा एक देश भूतपूर्व यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था? तो यूएसएसआर का हिस्सा इनमें से फिनलैंड नहीं था, बाकी ये तीनों हिस्सा थे। नेक्स्ट, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किण्वन बोलते हैं। पाश्चुरीकरण क्या होता है? दूध को उबालने की प्रक्रिया होती है। ऑक्सीकरण यानी कि किसी में से ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो ऑक्सीकरण। ब्लीचिंग मतलब किसी का कलर उड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपनी घोषणा पत्र जारी नहीं करेगा? तो 48 आवर के अंदर बंद हो जाता है ये सब। उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणियों में नहीं है। पहले 7 प्लस हुए, फिर 9 प्लस हुए, अब 11 प्लस होने थे, यानी कि 26 में 11 प्लस होते तो कितना आ जाता? 37 आ जाता, लेकिन यहाँ पे 39 दे रखा है, इसलिए 39 गलत आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोवी के तलवड़ी साहब में नानक काना साहेब कहाँ पे 1469 में हुआ था, 1469 में। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 307 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए।
तो अब इस कंडीशन में हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या ये हो जाएगी। अब हम 307 से इसमें भाग देंगे। अब 307 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 927 हो जाएगा। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 72 आ जाएगा। 72 फिर यहाँ पे 9 लिख लेंगे। एक बार 3 बार गया, एक बार 2 बार जाएगा। अब 2 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 614 आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 5 1 और 1 115 आ जाएगा। अब 115 आ जाएगा तो 307 में से हम 115 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 132 आएगा। तो 132 हमें जोड़ना पड़ेगा, तब जाके इसमें ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो 132 इस तरीके से हमारा सही आंसर हो जाएगा। छात्र हैं एक बेस्ट टेस्ट सीरीज में शामिल हैं, किन्हीं भी 2 छात्रों के अंक बराबर नहीं है। ए बी से अधिक अंक प्राप्त करता है, ए जो है बी से हमेशा अधिक अंक प्राप्त करता है, ठीक है जी। हमेशा ए से अधिक अंक प्राप्त करता है प्रत्येक बार, या तो सी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तथा सी सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा और ई सबसे न्यूनतम अंक प्राप्त करेगा, या डी सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा तथा एफ या बी न्यूनतम अंक प्राप्त करेगा। तो एक कंडीशन तो ये हो गई हमारी, और एक कंडीशन हो जाएगी कि प्रत्येक बार या तो सी सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा या फिर ई सबसे न्यूनतम अंक प्राप्त करेगा। तो एक कंडीशन तो ये बन गई, और या फिर डी सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा। डी जो है सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तथा एफ या बी न्यूनतम अंक प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे कौन आ जाता है, एफ या बी आ जाएंगे। तो मतलब एफ या बी यहाँ पे कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। यदि उनके अंकों के अनुसार डी को 6वीं तथा बी को 5वीं रैंक दी जाए, डी को 6वीं रैंक दे दी, और बी को 5वीं रैंक दे दी, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे हमने डी की बात यहाँ पे नहीं बोली है, तो डी की बात हमने अगर यहाँ पे बोली है तो डी को अगर 6वीं और बी को हमने 5वीं रैंक दे दी, तो एफ कहाँ पे आएगा हमारा, एफ बी से कम आएगा, फिर बी से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो एफ बी हमारा इससे इस तरीके से हमारा ये सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ईथोलॉजी सबसे अच्छा वर्णन करता है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC की स्थापना 1976 में की गई थी। एक दुकानदार का MRP 20% की छूट देता है। जोगिंदर उस दुकान से कम हुए मूल्य पर 20% के अतिरिक्त छूट लेकर एक सूटकेस खरीदता है। यदि MRP 1200 है तो जोगिंदर द्वारा किए गए भुगतान या खरीद मूल्य ज्ञात करें। तो उस 20% की छूट देता है और जोगिंदर उस दुकान से कम हुए मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट लेकर एक सूटकेस खरीदता है। तो उसने पहले तो 20% की छूट दे दी 1200 में, तो 80% हो गया, और फिर उसने 20% और छूट ले ली। तो इस तरीके से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और इन सबका गुणा करेंगे तो हमारा 768 रुपये में उसने बैग खरीद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया और मीरा का वर्तमान आयु 6-5 है और 15 वर्ष बाद, अभी 6-5 है, 6:5 है, और 15 वर्ष बाद कितनी हो गई, 9:8 हो गई। यानी कि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ भी 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 15 ईयर आ गई। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई यहाँ पे 5 ईयर। तो मीरा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5 है, तो यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 ईयर हो जाएगी। यानी 5 का गुणा करेंगे तो 25 ईयर हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग के अनुसार इलाहाबाद हल्दिया मार्ग की लंबाई कितनी है, तो 1620 किलोमीटर है। 19वें के 100वें स्थान पर अंक का
स्थानीय मान का अंक बताना है। तो 19 में हमारी कितने जीरो आ रही हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया जीरो, 5 तिया 15, यानी कि लास्ट में 3 जीरो आ रही हैं। अब 100वां स्थान कौन सा होता है, लास्ट से तीसरे नंबर पे होता है, तो जीरो यहाँ पे आ जाएगा। ABC एक ट्राइंगल है और इसमें एंगल BAC, यहाँ पे लिख लेते हैं हम AB और C, तो BAC यहाँ पे 60 डिग्री लिख लिया है। और ABC के अंदर एक बिंदु है O यहाँ पे एक बिंदु है O, एंगल OBC और OBA का दोगुना है, OBA का दोगुना है। यानी कि अगर ये वाला x है तो ये वाला 2x है, ऐसा बोल रहे हैं ये लोग। और एंगल OCB और एंगल OCB OCA का दोगुना है। तो यहाँ पे ये x है तो यहाँ पे ये 2x है, इस तरीके से हैं। तो OBA की माप बताना है यहाँ पे। तो OBA की माप कितनी हो जाएगी, OBC की माप बतानी है यहाँ पे, सॉरी BOC की, इस तरीके की यहाँ पे माप बतानी है। तो इस तरीके यहाँ पे माप बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें तो यहाँ पे क्या है कि अंदर वाले एंगल जो है कि डबल हैं और बाहर वाले सिंगल हैं, इस तरीके से ये बोलना चाह रहा है। तो हम देखें अगर एंगल यहाँ पे ये वाला A 60 है और B भी अगर 60 हो जाएगा और C भी अगर 60 हो जाएगा, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला हो जाएगा हमारा 40 और ये वाला हो जाएगा 20। कलर दूसरा ले लेते हैं हम, यहाँ पे ये वाला 40 और ये वाला 20, ऐसे ही यहाँ पे ये वाला 40 और ये वाला 20। अब अंदर के दो एंगल, एक ट्राइंगल में दो एंगल, एक 40, इस तरफ भी 40, इस तरफ भी 40, तो ये जो बचा वाला है वो 100 का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 100 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि दो वृत्तों की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, अनुप्रस्थ और वेनिस्ट स्पर्श की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो एक ये वृत्त हो गया यहाँ पे और एक ये वृत्त हो गया। यहाँ की वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, एक की हो गई 4.5 और एक की हो गई 3.5, और इनके जो बीच की दूरी वो कितनी है, 6 है। तो दोनों नहीं, ओवेनेस्ट जो स्पर्श रेखा है यहाँ पे उसकी लंबाई यहाँ पे 6 है। थोड़ा अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं अभी। एक ये हो गया हमारा और एक ये हो गया। तो जो अंदर वाला है वो उसकी लंबाई है 6 और यहाँ से एक दे रखा है वो हो गया 3.5 और एक दे रखा है ये हो गया 4.5। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। ये 6 है तो यहाँ से ये 3 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, यहाँ से ये 3 हो जाएगी। अब 3 ये 3.5, तो ये वाली कितनी निकल के आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो देखेंगे यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो यहाँ से इसकी लंबाई निकल आएगी और इसकी लंबाई निकल आएगी, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 10 हमारी लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सरिस्का और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। एक वेन डायग्राम दे रखा है और उसमें पहचान करना है कि ना जो ना भारतीय हैं और ना चीनी है, ना इंडियन है और ना चाइनीस है,
ओनली टीचर होना चाहिए। तो ओनली टीचर कितने होंगे, ये 4 हो जाएंगे। 4 सही आंसर हो जाएगा। 6000 और 7000 के बीच की वह संख्या ज्ञात करना है जो इनमें से प्रत्येक से विभाजित हो। तो 12, 21, 32 और 18 का एलसीएम हम ले लेंगे, जो कि हमारा कितना निकल के आएगा। तो इन सब का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 2016। अब इसके बीच में हमें नंबर निकालना है, तो 6000 और 7000 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आ जाएगा, 1648 हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कोई भी सॉल्व कर सकता है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ देंगे क्योंकि ये वैसे देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा जल संधि अभियान किस वित्तीय वर्ष द्वारा शुरू किया गया था। 15 और 16 में ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम से परिभाषित करता है। तो ऐसा एक सॉफ्टवेयर, ऐसा एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर में काम करने और तरीके को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम को चलाता है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ओएस बोलते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब इसमें लिखा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष ए हैं और इसका क्षेत्रफल इतना है, तो x के संभावित मान क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर लिख लेते हैं सबको, तो एक फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का, x y3 माइनस x2 माइनस x1 प्लस y2 x एक मिनट, इसको इस तरीके से सिंपल तरीका होता है एक याद करने का। x1 y2 माइनस y3, फिर आएगा x2 y3 माइनस y1 प्लस आएगा x3 y1 माइनस y2। तो इस तरीके से एक ये फार्मूला होता है। इक्वल टू दे रखा है हमें 18 और ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 7 या 1 निकल के आ जाएगी। इस फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि ABC एक औसत आयु 22 वर्ष है और BC की औसत आयु 25 वर्ष है, 9 वर्ष बाद A की आयु कितनी हो जाएगी। तो A प्लस B प्लस C यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22 × 3 यानी कि 66 हो जाएगा, एवरेज निकालना है। और B प्लस C कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा। 9 वर्ष बाद A की आयु कितनी हो जाएगी ये बताना है। B और C इसमें से माइनस कर देंगे, तो 50 इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 साल A की आयु निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, ये छोड़ देंगे, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करना है, सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। पहले इसको डिवाइड करेंगे तो 243 × 243 डिवाइड बाय 27 × 27, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये 27 से 9 बार कट जाएगा और ये भी 9 बार कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा 81 × 6 डिवाइड बाय 18। अब 6 से ये कट जाएगा 18 बार और 3 से ये कट जाएगा 27 बार, तो 27 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाई चार्ट 5 कंपनियों की बिक्री द्वारा व्यय मूल्य के प्रतिशत को किस प्रतिशत दर्शाता है। यदि पाई चार्ट पठन के आधार पर कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा मुनाफे कमाने योग्य है प्रतिशत में, ये बताना है। तो सबसे ज़्यादा कंपनी ये सेल्स कर रही है, यहाँ पे सी वाली जो है कि ज़्यादा सेल्स कर रही है और खर्चे इसके सबसे कम है, इसलिए सी हमारी सबसे ज़्यादा फ़ायदे में जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसी पे आधारित है। इसमें से सबसे कंपनी हानि में सबसे ज़्यादा कौन सी जा रही है। अब हानि में सेल्स सबसे कम किसकी हो रही है, इसकी हो रही है, और एक्सपेंस सबसे ज़्यादा इसी का हो रहा है। तो इस तरीके से ई वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ई वाला हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बताना है कि कौन सी कंपनी में लाभ और हानि कुछ भी नहीं है, यानी कि ना तो लाभ है और ना हानि है, ठीक है। तो जो ये नीले कलर में दे रखी है, यहाँ पे देख रहे हैं कि 90 डिग्री का ही यहाँ पे बना रही है एंगल और 90 डिग्री का ही यहाँ पे बना रही है, जो कि डी कंपनी है।
तो डी कंपनी को ना तो लाभ हो रहा है और ना हानि हो रही है। स्तनधारी कौन है? हाथी और घोड़ा दोनों स्तनधारी होते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए सेकंड नंबर का चित्र इनके लिए सही हो जाएगा। इसमें से बताना है उनकी ऊंचाइयों के स्तंभ बताना। एक समूह में 5 लड़कियां हैं, के दूसरी लंबी लड़की है, ठीक है। सेकंड नंबर पे के है, सब में सही बात है। पी एम से लंबी है, पी जो है एम से लंबी है, तो इसमें ए वाली एक कंडीशन में सब में पी एम से लंबी है, पी एम से लंबी है, पी एम से लंबी है, पी एम से लंबी, मतलब तीनों से कोई सी भी क्लियर नहीं हो रही है। अब आर एम से लंबी है, आर जो है एम से लंबी है। अब तीनों में ये बात भी फिट बैठ रही है। अब एन पी से लंबी है, एन जो है पी से लंबी है। अब एन जो है पी से लंबी है, लेकिन यहाँ पे इनने क्या बोल दिया, यहाँ पे इसका उल्टा हो गया। यहाँ पे पी लंबी बता दी लेकिन लंबी एन है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ ये है तो इसको साइन चेंज करके और सॉल्व हो जाता है इजीली। साइन चेंज करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि कूट भाषा में HSBTQ को ये लिखा है तो यहाँ पे इसी भाषा में इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले -5 होता है, फिर +5 हो रहा है, फिर -5, फिर +5, फिर -5, इस तरीके से यहाँ पे कहानी चल रही है। तो डी में से जैसे ही हम -5 करेंगे तो हमारा बाय आएगा निकल के। अब बाय हमारा इन दो ऑप्शन में है। अब एस में जैसे ही हम 5 प्लस करते हैं तो एन तो एन आएगा हमारा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इसको जमाना है। तो बीच में सबसे बीच में कौन सा आएगा ये बताना है। तो एस पी ओ तो सब में दे रखा है। पहले नंबर पे SPA वाला आ जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे हमारा आएगा आई वाला, और फिर तीसरे नंबर पे हमारा ये आएगा, क्योंकि SPOI है तो आई वाला इसके बाद सब तीसरे नंबर पे, और इसके बाद ये चौथे पे और ये 5वें पे, तो यानी कि तीसरे नंबर पे हमारा ये आएगा, तो यही बीच में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समीकरण में बी और एक्स के ठीक बीच में कौन है? बी और एक्स। अब यहाँ से बी और एक्स के बीच में ठीक बीच में देखना है, ये बी है और ये एक्स है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग हैं, तो 6 लोग यहाँ से छोड़ देंगे, तो 2 4 और 6 छोड़ देंगे, तो @ बीच में पड़ जाएगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अलग निकालना है। तो पंजाब एक स्टेट है, बाकी ये राजधानियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, L × V, यानी कि L का नंबर 12 दे दिया है, V का नंबर 22 दे दिया, ऐसे Q का नंबर 17 और Z का नंबर 26 हो जाएगा, तो ये आंसर सही हो जाएगा। सभी बच्चे बिल्लियाँ हैं, सभी जो बच्चे हैं वो बिल्ली हैं, और सभी बर्तन बच्चे हैं, सभी जो बर्तन हैं वो बच्चे हैं, ये बर्तन हो गए। तो इसमें से गलत चुनना है कि तो कोई बर्तन बिल्ली नहीं है, कोई भी बर्तन बिल्ली नहीं है, ऐसा ये और हो ही नहीं सकता, क्योंकि बर्तन इसके अंदर आ रहा है, बिल्ली के अंदर आ रहा है, इसलिए ऐसा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गाय पशु से संबंधित है, वैसे ही गौरैया एक चिड़िया होती है। अब ये फिर से साइन चेंज करना है, उसको सॉल्व कर लेना है। 7 सदस्य हैं, एक विशिष्ट क्रम में कार्यालय जा रहे हैं, सी सबसे अंत में पहुंचता है, ठीक है, सी सबसे लास्ट में पहुंचता है, और उनमें से कोई भी समान समय पर कार्यालय नहीं पहुंचता। जी के बाद कम से कम 3 सदस्य कार्यालय पर पहुंचते हैं। अब जी के बाद 1 2 और ये 3 हमने मान लिए, 3 पहुंचते हैं। ई ए के ठीक बाद पहुंचता है, यानी कि ए पहले पहुंचेगा, ई बाद में पहुंचेगा, ठीक है। अब जी ई के ठीक बाद पहुंचता है, जी ई के ठीक बाद पहुंच गया। अब एफ ए के ठीक पहले पहुंचता है, तो एफ सबसे पहले
एफ पहले पहुंच गया तो एफ ही सबसे पहले, एफ सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट सेट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। उम्मीद पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें, और चैनल पर अगर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।